अस्सलाम वालेकुम डियर ऑडियंस। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग ठीक होंगे और आप सब लोगों की दुआओं के साथ मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हूँ। सबसे पहले आई एम वेरी सॉरी कि बहुत टाइम के बाद हमारी आपकी मुलाकात हो रही है यूट्यूब चैनल के ऊपर। मैं हूं आपका होस्ट हाफिज मोहम्मद अफजाल और आप देख रहे हैं पाकिस्तान साइन लैंग्वेज बाय मोहम्मद अफजाल। ड्यू टू सम डोमेस्टिक रीजंस मैं बिजी था अपनी स्टडी में, और जैसे ही मैं फ्री हुआ तो मैंने सोचा क्यों ना हम अपने चैनल को दोबारा जगाएं और डेफ कम्युनिटी के लिए कुछ काम करें। जैसे कि हमने इनिशिएटिव लिया था और बहुत सारी कुछ वीडियोस हमने डाल दी थी जिनको आप लोगों ने बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट किया, इसलिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। आप लोगों ने अप्रिशिएट किया और अपने कमेंट्स से ऊपर दिए आप लोगों ने और बहुत अच्छे कमेंट से नवाजा। इस सब के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो आज इंशाल्लाह आज से हम दोबारा आगाज करने लगे हैं पाकिस्तान साइन लैंग्वेज का, जिसमें होंगी बहुत सारी बातें, बहुत सारी कहानियां, बहुत सारे ऐसे, बहुत सारी एप्लीकेशंस और बहुत ज़्यादा अच्छी अच्छी बातें। तो हमारा आपका साथ रहेगा इंशाल्लाह हमेशा। हम आपको जगाते रहेंगे अपनी वीडियो के साथ इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स एंड साइन लैंग्वेज, और आप हमारा साथ देंगे अपने कमेंट्स के साथ और अपने व्यूज के साथ। तो ये हमारा साथ हमारे अपने फायदे के लिए भी होगा, इसके साथ साथ हमारी जो डेफ कम्युनिटी है उसके लिए फायदेमंद भी बहुत ज़रूर होगा। और हमारे साथ जो स्टूडेंट्स जुड़े हुए हैं, हमारे मास्टर ग्रेजुएट्स हैं, इंटर ग्रेजुएट्स हैं, या जो साइन लैंग्वेज सीखना चाहते हैं, उनके लिए भी बहुत बड़ा इंशाल्लाह बेनिफिशियल होगा। तो आज से इंशाल्लाह हम अभी स्टार्ट करने लगे हैं अपने न्यू सेगमेंट का। तो आज हम स्टार्ट लेंगे एक न्यू सेगमेंट के साथ जिसमें हम देखेंगे नेशनल एंथम के जो नेशनल एंथम है पाकिस्तान का, जो नेशनल एंथम है उसको हम साइन लैंग्वेज में किस तरह कन्वर्ट करते हैं। वही नेशनल एंथम जो हम सुनते हैं, जो हम पढ़ते हैं, और अब उसको हमने कन्वर्ट करना है साइन लैंग्वेज में, क्योंकि डेफ कम्युनिटी हमारे स्कूल्स में मौजूद है, हम उसको पढ़ाते हैं, सिखाते हैं, स्कूल में असम्बली भी होती है, सब कुछ होता है। तो इसलिए नेशनल एंथम जो है वो ज़रूरी है कि उसको कन्वर्ट किया जाए साइन लैंग्वेज के अंदर। तो हम स्टार्ट करेंगे नेशनल एंथम को। सबसे पहले नेशनल एंथम का साइन क्या होगा हम ये सीखते हैं। तो डियर ऑडियंस, सबसे पहला जो काम है वो हम, जैसे कि आपको मालूम है कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम से हम स्टार्ट करते हैं। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाह के नाम से शुरू, जो बहुत बड़ा मेहरबान और बहुत ज़्यादा रहम करने वाला है। सबसे पहले हम देखेंगे नेशनल एंथम का साइन क्या है। नेशनल एंथम किसी भी कौम का जो कौमी तराना है किसी भी मुल्क का, उसको पहले हम फ्लैग से शो करते हैं। फ्लैग लहराएंगे इस तरह फ्लैग, और साथ तरन्नुम का साइन करेंगे इस तरह करके, तो वो हमारा नेशनल एंथम बन जाएगा। अब टिपिकली हम पाकिस्तान के नेशनल एंथम की तरफ आते हैं। तो सबसे पहला जो होगा पाकिस्तान का साइन करेंगे पी के साथ, फिर नेशनल फ्लैग हमारा होगा और उसके साथ तरन्नुम का साइन होगा, तो ये हमारा नेशनल एंथम होगा। तो डियर ऑडियंस, चलते हैं अपने नेशनल एंथम की तरफ। तो इसका जो पहला मिसरा है, जैसे कि आपको मालूम है, इसके जो है वो 3 ग्राफ बनते हैं, 3 सेगमेंट बनते हैं नेशनल एंथम के। तो 3 हिस्सों में इसको डिवाइड किया जाता है। तो हर हर हिस्से का, हर हर लफ्ज का और हर हर मिसरे का हम अलग अलग इसको ट्रांसलेट करेंगे इन साइन लैंग्वेज, और फिर इंशाल्लाह इसको कंबाइन भी करेंगे रिदम के साथ। तो चले चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला मिसरा जो हमारा नेशनल एंथम का है कौमी तराने का, वो है पाक सरजमीन शादबाद। तो सबसे पहले पाक का करने के लिए हमने पी बनाया, क्योंकि पाक लफ्ज जो है वो उर्दू का है। तो उर्दू में हमने जो पे है वो ये पढ़ा हुआ है, पी इस तरह था और पे ये हमने पढ़ा हुआ, सॉरी पे ये है और काफ ये था, पे और पी दोनों इस तरह हैं। तो इस तरह पे बनाएंगे, तो इस फिंगर से हम उसको साफ कर देंगे। पाक सरजमीन, ये पाक करेंगे पहले, इसको पाक बन गया,
उसके बाद सरजमीन, सर ये मट्टी है और ये जमीन। पाक सरजमीन शादबाद, फिर आ जाएगा खुशी का एलिमेंट, शाद मीन खुश होना और बाद मीन आबाद होना। तो करेंगे यहां से पाक सरजमीन शाद बाद। यहां तक क्लियर हो गया। इसके बाद अगला मिसरा आता है किश्वरे हसीन शादबाद। किश्वर, किश्वर कहते हैं जगह को, जिस जगह हम रहते हैं, जो हमारी लोकेशन है, लोकेलिटी है, पाकिस्तान है। किश्वरे हसीन, हसीन का साइन ये होगा, चेहरे की तरफ ऐसे गोल दायरा बनाएंगे और फिर करेंगे औसम हसीन। किश्वरे हसीन शादबाद, अगेन वही शादबाद, शाद मीन खुशी और खुशी के बाद साथ ही आबाद हो जाएगा। क्लियर। अगेन पाक सरजमीन शादबाद, किश्वरे हसीन शादबाद। अगला निचले बड़ा मिसरा आ जाता है तू, तू निशान। ये तू बेसिकली ये ते का साइन है, ते के अंदर दो नुक्ते होते हैं, ये ते का साइन है और साथ इस तरह मूवमेंट इसलिए कि तू तेरी तरफ इशारा है। तू निशाने, ए पाक सरजमीन, तू निशान, निशान यहां पे फिंगर टच करेंगे कि निशान के लिए, तू निशाने अज़्मे आलिशान। अज़म, अज़म कहेंगे यहां से, हर्ट से, दिल से, दिल से अज़म करेंगे ऐसे करके। तू निशाने अज़्मे यानी मुस्तकिल मिजाजी और अज़म ताकत और जम जाना। तू निशाने अज़्मे आली शान। यहां पे हम दोनों हाथ भी आली के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं और एक हाथ भी आली के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। तू, तू निशाने अज़्मे आली शान, फिर करेंगे तू निशाने अज़्मे आली शान। अर्ज़े पाकिस्तान, फिर ये जमीन का आ जाएगा अर्ज, अर्ज किसको कहते हैं, अर्ज़े पाकिस्तान। ये किसकी जमीन है, पाकिस्तान की, अर्ज़े पाकिस्तान। फिर जहां पे ये बंद खत्म होगा, मरकज़े यकीन शादबाद, मरकज सेंटर। यहां पे क्या हो जाएगा, मरकज। मरकज़े इधर इधर इधर, पाम को सेंटर से फिंगर टच करेंगे। मरकज़े यकीन, यकीन यहां से दिमाग से और उसको मजबूत करेंगे। मरकज़े यकीन शादबाद, अगेन वही शादबाद, खुशी का और फिर आबाद का। इस बंद को दोबारा कैसे करेंगे, पाक सरजमीन शादबाद, किश्वरे हसीन शादबाद, तू निशाने अज़्मे आली शान, अर्ज़े पाकिस्तान, मरकज़े यकीन शादबाद। यहां तक क्लियर हो गया। इसके आगे फिर हमारा दूसरा बंद स्टार्ट होता है, पाक सरजमीन का निजाम। अगेन पाक आ गया, वही पे बनाया, पे को हमने यहां से पाक किया। पाक सरजमीन, वही सिंपल, सेम उसी तरह उधर आएंगे। पाक सरजमीन का, ये है काफ का साइन, पहले हम डिस्कस कर चुके हैं इसको। ये का इस तरह लाएंगे, काफ को काफ बना दिया। का निजाम, ये निजाम का साइन है, निजाम इस तरह करके, निजाम एक सीक्वेंस, एक कतार, लाइन और एक मैकेनिज्म, उसको हम निजाम कहते हैं, निजाम। पाक सरजमीन का निजाम। कुव्वते अखुव्वते अवाम, कुव्वत के लिए हम ताकत का इस्तेमाल करेंगे। कुव्वते, अब अखुव्वत के लिए हम दूसरी तरफ हाथ ले जाएंगे, दोनों हाथों को मजबूती से थाम लेंगे। कुव्वते अखुव्वते अवाम, अवाम का साइन क्या करेंगे, ये नोस्पिन और मुंह से यानी मेल फीमेल दोनों ऐसे करके, तो ये अवाम बन जाएगी। क्लियर। कुव्वते अखुव्वते अवाम, ऐसे करके
अवाम। नेक्स्ट इसके पास आता है कौम, मुल्क, सल्तनत। कौम का साइन कैसे करेंगे, ये स्किन पकड़ेंगे, यहां से ये स्किन को पकड़ा हमने, अपनी जिल्द को, और ऐसे घुमाया। ये स्किन जो है ये नॉमिनेशन होती है हमारी कौम की, कास्ट की, कबीले की, रहन सहन का जो होता है, डिफरेंट कैटेगरीज होती हैं, उनको नॉमिनेट करती है ये। क्लियर? तो ये स्किन पकड़ी, कौम, मुल्क। मुल्क किस तरह बनाया कि ये मीम है, बेसिकली ऐसे करेंगे तो एम भी है और मीम भी है, तो ये मीम को ऐसे घुमाया, मुल्क, कौम, मुल्क, सल्तनत। सल्तनत, सल्तनत क्या होती है, गवर्नमेंट, तो ये जी का साइन है बेसिकली, सल्तनत। कौम, मुल्क, सल्तनत, पाइंदा। पाइंदा हमेशा, पाइंदा, ताबिंदा। ताबिंदा किसको कहते हैं, सितारों को। पाइंदा, ताबिंदा, बाद, यानी हमारा जो कौम है, जो मुल्क है, जो सल्तनत है, वो हमेशा सितारों की तरह क्या करती रहे, जगमगाती रहे। कौम, मुल्क, सल्तनत, पाइंदा, ताबिंदा, बाद। अगेन शाद बाद, शाद बाद, मंजिले मुराद, कि यह हम अपनी मंजिल तक पहुंच गए, जो हमारी मंजिल थी वो हमने हासिल कर ली। कौम, मुल्क, सल्तनत, पाइंदा, ताबिंदा, बाद, शाद बाद, मंजिले मुराद। यहां पे दूसरा बंद खत्म हो गया। अब जहां पे हमने मंजिल मुराद किया इसको, यहां पे अब स्टिल ये हाथ आपने रिमूव कर देना है, राइट हैंड अपना, ठीक है, और लेफ्ट हैंड को फ्लैग बना देना है। अब आखिरी बांध स्टार्ट होगा, परचमे सितारा ओ हिलाल। अब इस लेफ्ट हैंड को आपने परचम की तरह हिलाना है, ये हमारा परचम बन गया, परचमे सितारा। अब यहां से सितारा आएगा राइट हैंड से, आपका राइट हैंड फ्री है, इससे हम बनाएंगे सितारा। परचमे सितारा, ये सितारा यहां पे एंटर होगा सेंटर में, पाम के हथेली के सेंटर में, और हिलाल यहां से आपका हिलाल यहां से स्टार्ट होगा और ऐसे चला जाएगा, परचमे सितारा हो हिलाल, ये हिलाल बन गया। क्लियर? अब यहां से होगा अगला मिसरा स्टार्ट, रहबरे तरक्की व कमाल। अब ये फिंगर हम इस हाथ से ऐसे पकड़ लेंगे, रहबर। रहबर होता है जो आपकी रहनुमाई करने वाला होता है, जो आगे आगे चलने वाला होता है, तो ये रहबर है, ये आपको लेके जा रहा है। क्लियर? तो रहबरे तरक्की, तरक्की की तरफ हाथ ऊपर जाएंगे। क्लियर? रहबरे तरक्कीओ कमाल, यानी तरक्की क्या है, कमाल की, आला है, औसम है, बेहतरीन है। तो रहबरे तरक्कीओ कमाल। तर्जुमाने माजी, तर्जुमान ट्रांसलेट करना, इंटरप्रेट करना, एक चीज की दूसरी चीज में तर्जुमानी करना। तर्जुमाने, पहले हाथ सीधा था, फिर इसको उल्टा कर दिया, तर्जुमाने माजी शान। माजी यानी हमारा पिछला जो था, गुजरा हुआ वक्त, माजी वो क्या था, शान, और हाल भी क्या है, शान है। तर्जुमाने माजी शाने हाल। क्लियर? परचमे सितारा ओ हिलाल, रहबरे तरक्कीओ कमाल। तर्जुमाने माजी शाने हाल। जाने इस्तिकबाल, जान यानी हम वेलकम करते हैं, खुशामदीद कहते हैं दिलो जान से। जाने इस्तिकबाल या इस्तिकबाल, ये लेफ्ट हैंड से भी आप कर सकते हैं, राइट हैंड से भी आप कर सकते हैं, इसमें कोई इशू नहीं है। जाने इस्तिकबाल, आखिरी लाइन जो होगी वो क्या होगी, सायाए खुदाए। यहां से साए के लिए हम क्या करेंगे, ये हाथ अपना सर के ऊपर ऐसे करेंगे, और खुदाया हाथ ऊपर की तरफ जाएगा, अल्लाह की तरफ, और साथ ही साथ हमारी जो नजरें होंगी वो भी अल्लाह की तरफ जाएंगी। सायाए
खुदाए जुल जलाल। जुल जलाल वो बुजुर्गी वाला अल्लाह ताला है, वो बरतर है, वो बढ़ के है सबसे। उसके लिए फिर हम अपने आप को, अपना सर जो है वो नगूं कर देंगे, नीचे की तरफ कर देंगे, अदब को मलहूज़ खातिर रखते हुए। तो इस तरह हम अदबी अंदाज में इस तरह हम नीचे सर को झुकाएंगे। तो इस तरह हमारा जो आखिरी लाइन भी कंप्लीट हो जाएगी, सायाए खुदाए जुल जलाल। तो आखिरी बंद फिर पढ़ेंगे, परचमे सिताराओ हिलाल, रहबरे तरक्कियो कमाल, तर्जुमाने माजी शाने हाल, जाने इस्तकबाल, सायाए खुदाए जुल जलाल। तो ये हमारा था आज का नेशनल एंथम पाकिस्तान का, जो हमने इंटरप्रेट किया पाकिस्तान साइन लैंग्वेज में। अब रहेगी बात, क्या इसको रिदम में भी इतना स्लोली पढ़ेंगे? नहीं, इसको रिदम में आहिस्ता इतना नहीं पढ़ेंगे। इसका जो रिदम एक टिपिकली बना हुआ है, हम उस रिदम के साथ जो इसकी टोन बनी हुई है, जो पहले बना चुके हैं हमारे बड़े, इसको इसकी टोन जिस टोन में पढ़ा जाता है उसी टोन में हम इसको इंटरप्रेट करते हैं और इजीली हो जाता है। लेकिन उसके लिए कंडीशन ये है कि आपकी जो साइन लैंग्वेज है वो इतनी फ्लुएंट हो, इतनी प्रैक्टिस हो आपको, कि आपको कोई वर्ड बीच में भूलने ना पाए। तो खैर, नेक्स्ट वीडियो हम जो बनाएंगे वो इसकी टोन और इसके रिदम के ऊपर बनाएंगे, ताकि एक ही टोन में हम किस तरह पाकिस्तान साइन लैंग्वेज में हमारे नेशनल एंथम को किस तरह पढ़ते हैं। तो ये था हमारा ऑडियंस आज का सेगमेंट, जिसमें हमने आपको आज बताया, दिखाया और बताया कि पाकिस्तान में जो नेशनल एंथम है वो किस तरह पाकिस्तान साइन लैंग्वेज में ट्रांसलेट किया जाता है। तो इस चीज को जरूर देखिएगा और याद करने की कोशिश कीजिएगा। ये जहां तक आप लोगों के लिए बेनिफिशियल होगा, इंशाल्लाह हमारे उसके साथ साथ स्टूडेंट्स के लिए भी, तलबा के लिए भी बेनिफिशियल होगा। आपने ही तलबा को सिखाना है, आप ही उनके लिए रहबर बनेंगे इन तमाम चीजों को सिखाने के लिए। और नेक्स्ट वीडियो तक हमारे साथ साथ रहिएगा, इंतजार में रहिएगा। इंशाल्लाह जल्द मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।